ایک दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो मस्जिद के करीब कुछ सहाबा के साथ बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर एक नज़र डाली और आपके चेहरे के तासुरात लम्हा भर के लिए बदले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीबो गरीब बात कही। तुम में एक ऐसा शख्स है जिसका दांत जहन्नम में उहद पहाड़ से भी बड़ा होगा। ये अल्फाज सुनकर सहाबा कराम सकते में आ गए। नबी तो जा चुके थे, लेकिन उनका ये फरमान हर दिल में नक्श हो गया। हर शख्स अपने दिल में सवाल करने लगा, ये बदबख्त कौन होगा? वक्त गुजरता गया और बरसों बाद वो तमाम सहाबा ईमान, शहादत और खैर के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और बनी हनीफा के रिजाल बिन उनफोहा बाकी रह गए। रिजाल बिन उनफोहा एक आबिद, जाहिद, कारी और फकीह के तौर पर जाने जाते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे, कुरान हिफ्ज किया, दीन सीखा और इबादत में सख्त मेहनत की। सहाबा उन्हें इबादत व तकवा में मुमताज समझते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम रिजाल बिन उनफोहा को अपने वफ्त के सबसे बेहतरीन अफराद में शुमार करते थे। वो हाफिज कुरान, क़ियाम करने वाला और रोज़े रखने वाला था। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई जिंदा थी। जब भी वो रिजाल बिन उनफोहा को देखते तो सोचने लगते, अगर ये जहन्नुम में जाने वाला नहीं तो फिर मैं हूं। ये खौफ उन पर तारी रहता, क्योंकि वो और रिजाल ही बाकी रह गए थे, और रिजाल की जाहिरी हालत तो किसी वलीउल्लाह से कम न थी। बोहतान, लालच और ईमान का सौदा। फिर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने यमामा में नबूवत का दावा किया और बहुत से लोग उसके जाल में फंस गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रिजाल बिन अनफुआ को वहां भेजा ताकि वो लोगों को हक पर साबित कदम रखें। लेकिन जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने रिजाल बिन अनफुआ को देखा तो चालाकी, दौलत और इक़्तिदार के जरिए उसके दिल में लालच पैदा करने की कोशिश की। पहले सोने और चांदी की रिश्वत दी, मगर रिजाल ने इनकार कर दिया। फिर कहा, अगर तुम लोगों से कह दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी नबूवत में शरीक किया था तो मैं तुम्हें आधी बादशाहत दे दूंगा। ये सुनकर रिजाल बिन अनफुआ के कदम डगमगाने लगे। उसने अपने ईमान, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बेच दिया और लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान किया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मुसैलिमा भी उनके साथ नबी है। ये अल्फाज क़यामत से कम न थे। एक ऐसे शख्स का झूठा गवाह बन जाना जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहा हो, इबादत गुजार हो, जाहिद हो, कुरान का हाफिज हो, ये उम्मत के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। ये झूठ ऐसा फैला कि आधे दिन में हजारों लोग मुसैलिमा के पैरोकार बन गए, और यूं रिजाल बिन अनफुआ की गुमराही मुसैलिमा कज़्ज़ाब से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। हक हमेशा गालिब आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में लश्कर रवाना किया। यमामा में शदीद जंग हुई और मसीलमा अपने पैरोकारों समेत हलाक कर दिया गया। रिजाल बिन अनफुहा भी शिरको कुफ्र की हालत में मारा गया। जब ये खबर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहुंची तो वो सजदे में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगे, मगर ये शुक्र और खुशी के आंसू थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर्फ बहर्फ पूरी हो चुकी थी। वो जिस अजाब से डरते रहे, अल्लाह ने उन्हें उससे महफूज रखा। सबक जो हमेशा याद रखना चाहिए, जाहिरी इबादत पर ना जाओ, अंजाम पर नजर रखो। इबादत, ज़ुहद और इल्म पर कभी गुरूर न करो, बल्कि अल्लाह से इस्तिकामत और हुस्ने खातिमा मांगो। किसी गुनाहगार को हकीर ना समझो, हो सकता है अल्लाह उसे माफ कर दे और तुम्हें आजमाइश में डाल दे। अल्लाह की रहमत मांगो और हमेशा हक पर डटे रहो, क्योंकि ईमान का असल इम्तिहान आखिरी सांस पर होता है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हुस्नल खातिमा। तर्जुमा, यानी ये अल्लाह हमें अच्छा अंजाम अता फरमा।